करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट में 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। आपको बताते चलें कि रात 11:40 पर नामों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई। ट्वीट कर जारी की गई उम्मीदवारों की सूची। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 53 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने शनिवार देर रात करीब 11:15 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से देर रात 11:40 पर इसे बाबत ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने के लिए पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा की जा रही है। प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कांग्रेस का आना हुआ तय, अब उत्तराखंड में जनता की होगी विजय। आपको बताते चले कि पहले बीजेपी की ओर से 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, उसके बाद अब कांग्रेस ने अपने 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 70 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से 53 तो बीजेपी की ओर से 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इसको लेकर देर रात ये सूची जारी की गई और इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम लिखे गए हैं। और आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने 11 सीटें सुरक्षित रखी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी 17 सीटें सुरक्षित रखी हैं। 53 उम्मीदवारों के साथ 17 सीटें अभी भी कांग्रेस के पास बाकी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 70 में से 11 सीटें अभी भी बाकी है। 59 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी सूची जारी की गई है। देर रात ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। योगेश, उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, 17 सीटों को अभी भी कांग्रेस ने सुरक्षित रखा है। सबसे पहले तो 53 सीटें जो हैं वो अब रिजर्व्ड हो चुकी हैं। 17 सीटों को लेकर आपसे जानना चाहेंगे जानकारी कि आखिर इस पर कौन दावेदारी और उम्मीदवारी पेश कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का अब यही हर कोई समझना चाहता है कि आखिर ये 17 लोग होंगे कौन, क्योंकि जिस तरह से बात चल रही थी तो हमने भी एक लिस्ट निकाली थी और लिस्ट में हमने भी 50 लोगों के नाम दिए थे और उसमें से लगभग सारे के सारे वही नाम सामने आए हैं। और अगर हम बात करें कि अब कौन होंगे, नए नाम कौन होंगे, क्योंकि हरक सिंह रावत की बात करें, उनकी बहू जो है उनकी बात करें, हरीश रावत की बात करें, हरीश रावत की पुत्री की बात करें, या फिर हम कई सारे ऐसे नाम हैं जिनकी हम बात करें, उन लोगों को मौका इस बार कांग्रेस देने जा रही है। ये पूरी बात चल रही है और हो सकता है कि इन्हीं लोगों को इस बार जो है टिकट दिया जाए। वो 17 लोग कौन होंगे, लगातार बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंथन ये चल रहा है क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से गुटबाजी भागी रही है। अगर हम गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी खुल के नजर आती है और जिस तरह से बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वही गुटबाजी है जिसकी वजह से बाकी के टिकट डिक्लेयर नहीं हो पाए। वेणुगोपाल राव की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 70 के 70 सीटों को आप फाइनल कर दीजिए एक ही बार में, तभी देर रात तक मंथन चला और रात को लगभग 11:30-12 बजे करीब पहली लिस्ट आ पाई। सिर्फ लोगों की वो पहली लिस्ट थी, लेकिन वजह यही थी कि अंदर लगातार चल रहा था कि किस व्यक्ति को टिकट देना है, किसको नहीं देना है। मंथन चल रहा था। डोईवाला जैसी जो सबसे मजबूत सीटों में से एक, बहुत जरूरी सीटों में से एक मानी जाती है, वहां पर इन्होंने अभी तक कैंडिडेट जो है वो जारी नहीं किया अपना कौन होगा। अगर हम बात करें कि कैंट विधानसभा में भी कई सारे नाम चल रहे हैं, तो वहां पर भी फाइनल नहीं हो पाया कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा इनका। तो ये सब चीजें मंथन अभी भी चल रही है लगातार जो है, और हो सकता है कि 1-2 दिनों में, अब 2 दिनों में नई जो बची हुए जो नाम प्रत्याशी है उनके नाम आ जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जिनके नाम अभी फाइनल हुए हैं, ये नाम हमने भी बताए थे और उन्हीं पर मुहर एक बार फिर से लगी है। जी बिल्कुल योगेश, देखिए हरीश रावत की ओर से ये कहा गया है कि कांग्रेस अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उत्तराखंड चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया साफ तौर पर कहते हुए कि मैं खुश हूं कि एक बार फिर से कांग्रेस की ओर जनता का रुझान देखने को मिल रहा है। तो क्या वाकई राज्य में जनता का रुझान कांग्रेस की ओर देखने को मिल रहा है, या फिर ये केवल चुनावी दावे और वादे किए जा रहे हैं? बिल्कुल,
चुनाव से ठीक पहले सभी ये दावे करते हैं कि उनके तरफ रुझान है, लेकिन वो प्रत्याशी ये नहीं कह सकता कि मैं जीत के आ रहा हूं जब तक वोटर जाके वोट नहीं देता है, क्योंकि वोटर वोट देने से ठीक कुछ सेकंड पहले ही अपना मन बदल लेता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई भी पार्टी ये कह दे कि हाँ हम ही जीत कर आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। मामला काफी जो है टफ होने वाला है। कई मामलों में देखा जाए तो कहीं कहीं बराबर ही मामला ना रह जाए, ये भी देखने के लिए मिल रहा है। कई आंकड़े ये भी कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लोग हरीश रावत को पसंद जरूर कर रहे हैं, हरीश रावत को ये जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उन्हें दावेदार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोग भाजपा से जरूर थोड़े नाराज हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि उन्हें यह कह दें कि हम सत्ता से आपको हटा देंगे। इसलिए ये 50-50 देखना होगा कि क्या स्थिति होती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है ये ठीक वही है जो 2017 में भी इन्होंने लगभग इन्हीं प्रत्याशियों को, कुछ प्रत्याशी बदले हुए हैं, बाकी सारे के सारे वही प्रत्याशी जिन्होंने 2017 में भी इन्होंने मौका दिया था। और 17 में लगातार जो है इनके कई सारे बड़े प्रत्याशी जो है उस समय हार गए थे। मोदी लहर भी बहुत ज्यादा थी और इस बार फिर से मौका उन्होंने उन्हीं प्रत्याशियों को लगभग दिया है। देखिए, हरीश रावत और साथ ही हरक सिंह रावत, पहली लिस्ट है। आपसे जानना चाहेंगे कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों के बीच जो विवाद था वो हम सभी को मालूम है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस में हरक सिंह रावत की वापसी हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसको स्वीकार खुद हरीश रावत ने भी कर लिया है। इन दोनों के ही नाम काफी ज्यादा मुख्य हैं, इन दोनों के ही नाम पर संशय बना हुआ है आने वाले मतदान को लेकर। आखिर किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे दोनों, इसको लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हो? बिल्कुल, हर किसी को, जी बिल्कुल, हर किसी को इस बात का, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हरीश रावत क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और हरक सिंह रावत जिन्होंने वापसी कर ली है कांग्रेस में, क्या वो उनको टिकट कांग्रेस इस बार देगी? क्योंकि शर्तें तो शायद ये हैं कि बहू को टिकट दिया जाएगा और हरक सिंह रावत को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या हरक सिंह रावत जैसे कद्दावर नेता को, जिनकी अपनी पकड़ है, जो कहते हैं कि मुझे किसी भी विधानसभा से लड़ा दो मैं जीत कर आ जाऊंगा, ऐसे नेता को क्या दूर रख पाएगी कांग्रेस? क्या उन्हें टिकट नहीं देगी? ये भारी हो जाएगा कांग्रेस के लिए। और शायद यही मंथन चल रहा है कि हरक सिंह रावत को टिकट दिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ अटका हुआ है मामला। जिन सीटों से हरक सिंह रावत टिकट मांग रहे हैं अभी वहां पर डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर डोईवाला की हम बात करें तो डोईवाला में अभी भी डिक्लेयर नहीं किया है। डोईवाला से जो कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, हीरा सिंह बिष्ट को इस बार रायपुर से टिकट दे दिया गया है। डोईवाला की सीट अभी भी सुरक्षित रखी गई है, यानी कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि हरक सिंह रावत को वहां से लड़ा लिया जाए। लैंसडाउन जहां से उनकी बहू टिकट मांग रही है वहां भी अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, यानी वो भी सुरक्षित रखी हुई है। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस अभी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ सोच रही है। हरीश रावत की जहां तक बात करें तो हरीश रावत तो हर कोई चाहता है कि चुनाव लड़े, लेकिन हरीश रावत जिस तरह से कह रहे थे कि नहीं मैं चुनाव लड़वाना चाहता हूं, इस समय पूरा काम पार्टी के लिए करना चाहता हूं, और उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस हरीश रावत को भी चुनाव लड़ा सकती है, हरक सिंह रावत को भी चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अपनी पहचान रखते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं। और अगर दोनों में से कोई भी अगर ढीला पड़ गया तो ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगा। और कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि इनमें से कोई भी जो है हाथ से छूटे या इनकी वजह से कोई सीट छूटे। जी बिल्कुल योगेश, देखिए जब बीजेपी में हरक सिंह रावत थे तो वो लैंसडाउन से सीट की मांग कर रहे थे अपनी बहू के लिए, और ऐसे में अब कांग्रेस में भी वो यही मांग कर रहे हैं। और इंटरव्यू में कई बार वो कहते नजर आए कि उन्हें अपनी बहू के लिए टिकट चाहिए, चाहे वो चुनाव लड़े ना लड़े। लेकिन अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये रिस्क साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। क्या लगता है हरक सिंह रावत के चेहरे पर और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनकी बहू को जो मतदान, जो वोट है वो मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ देखने को मिलेगा, या फिर नुकसानदायी साबित होगा ये एक्शन? बिल्कुल, पहले तो हम बता दें आपको, जो लैंसडाउन है, लैंसडाउन में जो अनुकृति गुसाई है उसने काम बहुत किया है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक हैं, मौजूदा जो विधायक हैं, उनको लेकर भी जनता नाराज है। और दूसरी तरफ अनुकृति जो गुसाई है उन्होंने काम बहुत किया है, लेकिन ये कह देना कि वो काम वोट में तब्दील हो जाएगा, बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उन्हें मिलता है तो देखा जाएगा क्या होगा। और दूसरी तरफ जैसे ही अनुकृति गुसाई के लिए टिकट मांगा गया, छन छन के चुपके से जो है वो कांग्रेस के अंदर से बागी तेवर आने लगे हैं। वो यंग लीडर जो अपने आप को भविष्य मान रहे हैं कांग्रेस का, उनका कहना है कि हमने कई सालों से मेहनत की और एक व्यक्ति सीधे आता है और उसे टिकट दिया जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है।
चुपचाप से भले मीडिया के सामने इन्हीं बातें नहीं कर रहे, लेकिन जब हम जा रहे हैं उनसे बात, तो ये बातें वो हमसे जरूर कर रहे हैं कि आखिर हमने जो अपने इतने 7, 8, 10 साल 15 साल अपने दिए हैं, हमें अभी भी टिकट नहीं मिला है। क्योंकि कई सारे कल युवा जो नेता थे जो उम्मीद बैठाए हुए थे कि हमें टिकट मिलेगा, उनके टिकट कट गए। इस पूरी लिस्ट में उनके टिकट में नाम नहीं है, तो वो लोग भी काफी बागी हो रखे हैं। भले वो सामने अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बागी हो रखे हैं। और कई ऐसे कह रहे हैं कि अगर अनुकृति गुसाई को टिकट मिलता है तो हमें क्या कमी रह गई थी, हमने तो बहुत समय जो है वो पार्टी को दिया। यानी कि पार्टी के लिए चिंता का विषय ये भी है कि कई लोग खड़े हो सकते हैं इस विद्रोह में कि आखिर ऐसा हमने क्या किया था। पर इतना जरूर है कि जिस तरह से देखे कि हरक सिंह रावत एक मजबूत नेता है और जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि नहीं, अनुकृति गुसाई जीत कर आएंगी, आप उन्हें टिकट दीजिए, तो कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर मंथन किया होगा। क्योंकि एक पार्टी भाजपा से जो है वो बगावत करके वापस कांग्रेस में आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ सोच कर आए होंगे। और फिर कहते हैं कि बहुत ही चतुर और मौसमी नेता हैं, वो जानते हैं कि क्या मौसम चल रहा है राजनीति का, ये अच्छे से हरक सिंह रावत जानते हैं। तो जरूर उन्होंने अपने परिवार के लिए भी पूरे के पूरे समीकरण बिठाए होंगे। जी, कांग्रेस की ओर से इतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे युवा थे जिन्होंने काम किया, लेकिन बावजूद इसके इस बार उनको टिकट नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस लगातार युवाओं को आगे ला रही है। युवा मैनिफेस्टो भी है, वो जारी किया गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन उत्तराखंड में आखिर ये एजेंडा कमजोर होता क्यों नजर आ रहा है? बिल्कुल। हरीश रावत से जब हमने कुछ बात करें 2-3 हफ्ते पहले जब बात की थी और पूछा था कि क्या होगा, क्या युवाओं को महिलाओं को मिलेगी तवज्जो, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उनको 10% सीटें दी जाएंगी। 3 महिलाओं के कल नाम आ गए हैं उनमें, और वो तीनों की तीनों महिलाएं जो है वो मजबूत कैंडिडेट पहले से भी कांग्रेस की रही हैं। फिर युवाओं की बात करें तो भुवन कापड़ी जैसा युवा नाम जरूर है, करण मेहरा जैसा युवा नाम जरूर है, लेकिन ये वो लोग हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत मजबूत लोग माने जाते हैं कांग्रेस के इस समय, कांग्रेस की लॉबी की। पर कांग्रेस क्या उन तजुर्बादार नेताओं को किनारे कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की स्थिति उत्तराखंड से एकदम अलग है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय कांग्रेस की बहुत मजबूत है और इस समय कांग्रेस के कई अच्छे नेता, बड़े नेता, मजबूत नेता यहां पर मौजूद है। इसलिए नए चेहरों पर जल्दी दांव खेलना कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही ऐसे नेता मौजूद हैं जो कि बहुत काम जिन्होंने किया है, कई सालों से अपनी पार्टी के लिए काम किया, अपनी विधानसभाओं में काम किया। तो ऐसे लोगों को भले एक हार उनकी मोदी लहर में हो गई हो, लेकिन यह कह देना कि वो लोग अब फिर हार जाएंगे, ये मुश्किल है। ये कांग्रेस ने अच्छे से समझा है और फिर से उनको मौका दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि युवाओं के लिए बहुत वक्त है, अभी तैयारी कीजिए। और इस समय जिस तरह से हरीश रावत ने कल भी कहा कि कांग्रेस भले कमजोर हुई है लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मजबूत है, उन्होंने ये बात कही है, तो ये बात बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर कई बड़े नेता हैं, कई मजबूत नेता हैं जो अपनी सीट पर सीधे पकड़ रखते हैं और वो जानते हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो इस पर पार्टी को फायदा होगा और इस पर जो है हमारी पूरी मेहनत काम आएगी। और इसी बात को हरीश रावत भी जानते हैं, प्रीतम सिंह भी जानते हैं, गणेश गोदियाल और देवेंद्र यादव भी। नई पार्टियों पर विश्वास हर बार जनता की ओर से जताया जाता था। अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में किस पर विश्वास जताया जाएगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। चलिए ग्राफिक्स के जरिए से आपको बताते हैं किसको कहां से सीट दी गई है। खटीमा से भुवन चंद्र कापड़ी को सीट दी गई है, नानकमत्ता से गोपाल सिंह राणा को, सितारगंज से नवतेज पाल सिंह को, तिलक राज बिहार को किच्चा से सीट दी गई। आपको बताते चले कि रुद्रपुर में मीना शर्मा, गदरपुर से प्रेम आनंद महाजन को सीट दी गई है, तो वहीं बाजपुर से यशपाल आर्य को, काशीपुर से नरेंद्र चंद्र सिंह को सीट दी गई कांग्रेस की ओर से। साथ ही नैनीताल से संजीव आर्य, भीमताल से धन सिंह भंडारी, चंपावत से हिमेश खरकवाल और साथ ही लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी को सीट दी गई है। आपको बताते चले कि अल्मोड़ा से मनोज तिवारी को, सोमेश्वर से राजेंद्र बाराकोटी को, बागेश्वर से रंजीत दास को और साथ ही गंगोलीहाट से खजान चंद्र गुड्डू को सीट दी गई है। पिथौरागढ़ से मियूख मेहर को, डीडीहाट से प्रदीप सिंह पाल को, धारचूला से हरीश सिंह धामी को और साथ ही कोटद्वार से सुरेंद्र सिंह नेगी को सीट दी गई है, टिकट दी गई है कांग्रेस की ओर से। श्रीनगर से गणेश गोदियाल, पौड़ी से नवल किशोर, यमकेश्वर से शैलेंद्र सिंह रावत, भगवानपुर से ममता राकेश को टिकट दी गई है।
VHEL रामपुर से राजवीर सिंह चौहान, हरिद्वार से सतपाल ब्रह्मचारी को सीट दी गई है। साथ ही आपको बता दें मसूरी से गोदावरी थापली को, राजपुर रोड से राजकुमार को सीट दी गई है। रायपुर से हीरा सिंह बिष्ट, धर्मपुर से दिनेश अग्रवाल, सहसपुर से आर्यन, एक बार फिर से बता दें, सहसपुर से आरेंद्र शर्मा को, विकासनगर से नव प्रभात को सीट दी गई है।